लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 4 साल के बाद उत्तराखंड आ रहे हैं। सबसे पहला उनका विजिट होगा अल्मोड़ा में। 11:20 के आसपास वो अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पौड़ी आएंगे और वहां पर पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और उनका संबोधन करेंगे। इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस यात्रा के मुख्य किरदारों में से एक हैं दीपक कश्यप, यानी कि मोहम्मद दीपक, जिनके जिम को लेकर काफी सुर्खियां भी आई हैं। और इसके साथ साथ दीपक खुद भी सुर्खियों में रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी को उन्होंने एक बुजुर्ग दुकानदार को बचाने की कोशिश की थी और उसके बाद पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। राहुल गांधी से भी मिले थे और राहुल गांधी ने वादा किया था कि उनके जिम में आएंगे, मेंबरशिप लेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं और इसके साथ साथ आप जिम भी देख सकते हैं। तमाम मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। एक नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा जिम जो है हर तरह की मशीनों से लेस है, चाहे वो रनिंग की हो, कार्डियो की हो या फिर वेट लिफ्टिंग की हो। सभी तरीके के यहाँ पर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और आज करीब 3 से सवा 3 के बीच राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे, दीपक से मिलेंगे और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दीपक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देश के नेता प्रतिपक्ष स्वयं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी बात है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी आज की तारीख में। बहुत बड़ा चेहरा है। जैसे उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं आऊँगा कोटद्वार, आपकी जिनकी मेंबरशिप लूँगा, तो उस टाइम पर लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया मेरा कि इतना बड़ा नेता है कि कहाँ आएगा। मैंने कहा ऐसा है वैसा, किसी से लोग सोचते हैं, लोगों की सोच है। तो मेरे को यकीन था, बस यकीन की वजह भी यही थी कि काफ़ी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ राहुल जी को कि जैसे वो वादा करते हैं लोगों से। अभी दशरथ मांझी जी हैं जिन्होंने एक पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, तो उनको उन्होंने वादा भी किया था कि मैं आपका घर बनाऊंगा, तो उनका घर बनाया। निर्भया कांड जो पूरा देश जानता है कि क्या हुआ था उस टाइम पर। उनके भाई को भी उन्होंने जॉब के लिए बोला था, तो उनके भाई को जॉब दिलाई। किसान के घर जाने के लिए बोला था, तो किसान के घर गए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें देखकर मेरे को पूरा यकीन था कि नहीं, मैंने कहा जब वादा किया है तो मैंने कहा मुझे पता है थोड़ा देर हो जाएगी भला से, मगर राहुल जी आएंगे। तो बड़े लोगों से मिलने के बाद कई बार उसके जो नुकसान होते हैं वो भी सामने आते हैं। अब इतने बड़े नेता से आप मिले थे, उसके बाद उन्होंने वादा भी कर दिया कि मैं जब मैं आऊँगा। उस बीच समय में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आर्थिक तंगी भी आई। उस चीज़ को आपने पहले साझा नहीं किया था, लेकिन जब पत्रकार आपसे पूछने लगे तो आपने बताई वो बात और फिर वो चर्चा का विषय बनी। अब आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन राहुल से मिलने के बाद किस तरीके के चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि कई जगह से आपको ऑफर भी आ रहे थे, आपका विरोध भी हो रहा था। ये पूरा समय जो है 26 जनवरी से किस तरह से काटा आपने? देखो भैया, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा है। खैर, मेरा तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब इंसान कोई अच्छाई के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है, तो जो है उसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इंसान को। और धीरे 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 जब अच्छाई बुराई के ऊपर अपने कदम रखती है, कहीं ना कहीं बुराई उसके नीचे आके दब जाती है। तो सेम वही मेरे साथ हो रहा है, बीच में हुआ मेरे साथ, मगर अब सब कुछ बेटर हो रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस चीज़ को मेरे को खुशी है। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता है कि क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इंसानियत के नाते अगर कोई काम किया है तो मेरे को तो ठीक लगा वो काम, मेरी फैमिली को ठीक लगा, मेरी माँ को ठीक लगा, मेरे दोस्तों को ठीक लगा। तो मेरे को चीज़ का तो कोई कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। आपके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे कि आपने एजेंडा के तहत राजनीति में आने के लिए सब किया है। इनको क्या जवाब देना चाहते देखो, मैं कह तो रहा हूँ, हर इंसान की सोच अलग अलग है। हैं? मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। इंसान सोचता अपने अलग तरीके से है। तो राजनीति की बात तो ऐसी है कि राजनीति का मेरे को कोई ABCD भी नहीं पता। मैं आपको सही बताऊँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और अपनी नॉर्मल ही लाइफ जीना चाहता हूँ। नॉर्मल ही लाइफ में जी रहा हूँ अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों के मुंह हैं, लोग तो करते हैं, फालतू की क्या बातें आप कर इस रहे हैं। मुकाम पे आके आपके मन में विचार आ रहा है कि अब जाना चाहिए, अब बहुत हो गया? नहीं, ऐसा तो मैंने अभी, देखो मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और बॉडी बिल्डर की लाइफ में क्या होता है, बॉडी बिल्डर सिर्फ अपनी वर्कआउट से मतलब रखता है, अपनी डाइट से मतलब रखता है और अपने आराम से मतलब रखता है। बस सेम कंडीशन मेरे साथ वही है। मैं अपना सुबह आता था, एक्सरसाइज करता था, फिर घर चले जाता था, फिर शाम को आता था, एक्सरसाइज करता था, डाइट लेता था, फिर अपना घर चले जाता लेकिन अब आपका जो फॉलोइंग है न सिर्फ देश, पूरे विदेश में भी फैल गई है, तो राहुल गांधी को सपोर्ट करते रहेंगे? था। देखो, ऐसा तो सपोर्ट वाली तो ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ। मेरे को जो इंसान ठीक लगता है, मेरे को, मैं उसको पसंद करता हूँ। बाकी राजनीति का तो मैं आपको सही बताऊँ, मेरा राजनीति का मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है। यहाँ जो मेरे को पसंद आया था उसको मैं सपोर्ट कर देता हूँ। ऐसा मेरी अपना हिसाब किताब है। अब जो आपकी आर्थिक स्थिति है किस तरह से है? क्या अभी जिम को लेकर क्या सोच रहे हैं? किस तरह से आपका फ्यूचर देख रहे हैं? देखो, अभी भैया जी से बीच में मेरे जिम की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं 6 महीने का मेरा रेंट
हो गया था, मैं रेंट भी नहीं दे पाया था। तो मेरे जिम के जो ऑनर हैं, मालिक हैं मेरे जिम के, तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि दीपक जी अगर नहीं चल पा रहा तो आप जिम खाली कर दीजिए, और भी ग्राहक है मेरे पास, उसको मैं रेंट पे दूंगा, कम से कम वहाँ पर से मेरा रेंट आएगा। तो कल आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, आप देखो खाली कर दीजिए। तो मैंने कहा खाली भी मैं तभी करूँगा जब मैं आपका रेंट दे पाऊँगा, जब रेंट नहीं दूंगा तो मैं खाली करके जाऊँगा भी कहाँ। नहीं तो आप ही बोलोगे कि मेरा रेंट मार के भाग गया, इस तरह करके जो है बात। तो उस टाइम पर मैंने सोचा भी यार, मैंने कहा जिम सेल कर देता हूँ, और सेल करने के बाद इनका रेंट दूंगा और मैं चला जाऊँगा। मगर क्या शहर छोड़ने के विचार कर रहे हैं? शहर तो खैर क्या ही छोड़ता, मैं अपना चाहे शहर छोड़ना पड़ता चाहे शहर में रहता, मगर घर परिवार चलाना है तो घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है भैया देखो। क्योंकि मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, तो सीधी सी बात है, बैंक की EMI वगैरह भी जाती है, तो उसके लिए मेरे को भले से मजदूरी करनी पड़ती है या नौकरी करनी पड़ती है, तो मैं करता। अब कैसी स्थिति है? स्थिति बेहतर हुई है? अब पहले से बेटर हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी प्यार मिला, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जहाँ तक ये मैंने जिम का अपना रेंट भी दिया है और एक्स्ट्रा भी दिया है, मैंने रेंट 2-3 महीने का मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो काफ़ी लोगों का मेरे को प्यार मिला। उस चीज़ का मेरे को काफ़ी हुआ है कि नहीं यार, मैंने जो इंसानियत के लिए मैंने कदम उठाया वो मैसेज अच्छा गया है। कि बस लोगों के ये कॉल आए कि आपने बताया नहीं, मैंने कहा देखो ये चीज़ें मेरे को बताना पसंद नहीं आता कि यार मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरे से पूछ लिया कि दीपक जी जिम कैसे चल रहा है, तो ऐसे ही मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि यार थोड़ा सा कंडीशन ख़राब चल रही है, बस वही बात थोड़ा सा इतनी आगे तक पहुँच गई है। एक महत्वपूर्ण सवाल है और आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने इंसानियत को बचाने के लिए कदम उठाया था 26 जनवरी को, और एक पैगाम भी दिया था कि इंसानियत ज़रूरी है, लेकिन विरोध के चलते आपको कट्टरवाद से भी जोड़कर देखा गया कि आप एक धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं या उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को और किस तरह से मैसेज दे रहे हैं आज? मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है ये। सब ने इस देश के अंदर अपना बलिदान दिया है। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने भाई को, किसी ने बहन को, किसी ने पूरे परिवार को खो दिया है। तो ये देश सबका है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। मेरी नज़र में वो सबसे पहले एक इंसान है, इंसानियत के नाते मैं काम करना चाहता हूँ, और यही चीज़ मेरे को पसंद है। और आज पहले भी किया है मैंने, ऐसा नहीं है, बस इस बार थोड़ा फ्रंट पे आ गया हूँ, थोड़ा न्यूज़ चैनल पे आ गया हूँ, तो लोगों को पता लग गया है। नहीं तो लेकिन राजनीति से दूर रहेंगे? नहीं, राजनीति से देखो भाई, राजनीति में अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, ना ही घर वाले मेरे को बोलते हैं, ना ही मेरा कोई माइंड चलता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक जिम चलाता हूँ और मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो मेरे को जिम से ही मतलब है बस। तो यही है बस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दीपक, जो कि मोहम्मद दीपक के नाम से पूरे देश में मशहूर हैं, और उनका यही वो जिम है जहां पर करीब 3:15 के आसपास नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। जिम में तैयारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी टीम आई थी और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात को चेक किया गया, सभी तरीके की चीज़ों को चाक चौबंद किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। इसी एंट्री से राहुल गांधी यहाँ अंदर आएंगे और दीपक के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। किस तरह की बातचीत होगी, क्या मैसेज देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दीपक ये कह रहे हैं कि राजनीति को तो तौबा है, लेकिन जो भी सही व्यक्ति है वो उसका जिंदगी भर सपोर्ट करेंगे। फिर कोटद्वार से अंकित शर्मा, आज तक।